बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है पीपीएससी ने पंजाब पुलिस वाला पेपर और एसजीएडी का, इन दोनों का पेपर इकट्ठा कंडक्ट करने जा रही है पीपीएससी, और उन्होंने डेट भी दी है 24 नवंबर और 1 दिसंबर को ये पेपर होने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा मैं आपको ये सिलेबस कवर कराऊँगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरे पास ज़िम्मेदारी है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल सिलेबस कवर कराऊँ। आपसे दरख्वास्त यह है कि रोज़ का काम रोज़ करते जाएँ। जो मैं रोज़ कराता हूँ रोज़ काम करें। अगर आपका पीछे से कोई भी लेक्चर रहता है तो वो जल्द अज़ जल्द कवर करें, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। तो आज हमारा टॉपिक है वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को हम पढ़ेंगे। ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नेपाल को हम मैप से देख लेते हैं। सबसे पहले ये नेपाल है। हमने इंडिया पढ़ा, इसके नीचे बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर लगता है, भूटान का बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है, ऊपर से चाइना लगता है। ठीक है जी। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री वो होता है जिसको कोई समंदर या ओशन उसको टच नहीं कर रहा होता। ठीक है जी। इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशहूर लैंड माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं यहाँ पे। इसको लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ठीक है। इसका कैपिटल हमारे पास काठमांडू है और इसकी करेंसी रुपी है। कैपिटल ये लिखा हुआ काठमांडू, करेंसी रुपी है। ठीक हो गया। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है, पीएम पूछ ले तो पुष्पा कमाल है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसके नाम से याद रखिएगा, पुष्पा कमाल। ठीक है जी। 2022 में ये आए थे और अभी ये रूल कर रहे हैं वहाँ पर। और ये सार्क कंट्रीज़ में भी आता है, सार्क। तो जो हेड क्वार्टर है सार्क का वो यहीं पर मौजूद है, नेपाल में, काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है सार्क के। और सार्क का आइडिया किसने दिया था? जनरल ज़ियाउर रहमान साहब ने दिया था। वो हमने बांग्लादेश वाले टॉपिक में पढ़ा था। यहाँ पे माउंटेन पीक्स हैं कुछ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। माउंटेन एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, वो यहीं नेपाल में मौजूद है। उसकी लेंथ, हाइट की बात कर ली जाए तो 8850 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये कौन से रेंज में आती है? हिमालयन रेंज में आती है। ऐसे हिमालयन रेंज यहाँ से शुरू होती है और ऐसे जाती है। ये चाइना है जी, चाइना फिर ऐसे पाकिस्तान तक ये जाती है। ठीक है। 8850 इसकी मैंने आपको हाइट बता दी। यहाँ पे एक और मशहूर माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन पीक है, उसका नाम है जी कंचनजंगा। दुनिया की तीसरी ऊंची जो है ये पीक है, कंचनजंगा। ये आगे मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, परेशान नहीं होना, वहाँ आपको मिल जाएगा। कंचनजंगा इसकी तीसरी दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि नेपाल में है। दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो 14 ऐसी माउंटेन पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है जी। 8000 मीटर से जो है, या 8 किलोमीटर कह लें, उसकी हाइट उनसे ज़्यादा है। 14 हैं टोटल, उनमें से 5 पाकिस्तान में और 8 नेपाल में। इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो है साउथ एशिया के अंदर कितनी ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे। फिर मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, इसको लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे एक बुद्धा एक शख्स थे जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर, बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, उसके फाउंडर थे बुद्धा। उनका नाम पूछ लेता है। बुद्धा का एक नाम है सिद्धार्था। ठीक है। आया है सवाल ये, द अदर नेम ऑफ बुद्धा इज़ सिद्धार्था या गौतम बुद्धा। ठीक है। और एक और इसका नाम है सुखिया मुनि। क्या नाम है जी? सुखिया मुनि। ये 3 नाम है, आपने याद रखने हैं। सुखिया मुनि, सिद्धार्था, गौतम बुद्धा, सुखिया मुनि। आगे नोट्स में भी लिखे हुए हैं, आपने वहाँ से देख लेने हैं। इसकी डेट पूछ लेता है। डेट ऑफ बर्थ इसकी 563 BC है। ठीक है जी। 563 BC ये नेपाल में ही पैदा हुआ था। बॉर्डर डिस्प्यूटेड है यहाँ पे, ये बॉर्डर है जी। ये बेसिकली जो इसका बॉर्डर ड्रा किया गया था, ब्रिटिश ने इसका बॉर्डर ड्रा किया था। उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ से रिवर काली, एक रिवर काली है यहाँ पे, पूछ लेते रिवर काली कहाँ पे है, तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे मौजूद है। वो ऐसे यहाँ से गुजर के आता है, ऐसे। अब जो रिवर काली है वो इस तरह से है, इस तरह से मौजूद है रिवर काली। अब नेपाल वालों का कहना ये है कि ये जो रिवर काली है, यहाँ से ये वाला जो रिवर काली जा रहा है ये बॉर्डर है। लेकिन इंडिया वाले कहते हैं कि ये बॉर्डर है जी, जो ये एरिया है ये हमारा इंडिया का एरिया है। और नेपाल वाला कहते हैं कि ये सारे का सारा नेपाल ही है। ठीक है। और इंडिया वाले कहते हैं कि ये हमारा है क्योंकि रिवर काली यहाँ तक है। ये इनका डिस्प्यूट है, पूछ लेता है। फिर यहाँ पे एक लेक है नेपाल, इस जगह पे नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, इसका नाम है जी मन्ना सरोवर। MANA मन्ना SAROVR, मन्ना सरोवर लेक।
ये हिंदुओं की बड़ी होली लेक है। ज़िंदगी में एक दफ़ा इस लेक को ज़रूर विज़िट करते हैं। उनका अक़ीदा यह है कि इस लेक में नहाने से उनके गुनाह माफ़ होते हैं, उनका अक़ीदा है। तो ये एक होली लेक है, इसका नाम याद रखिएगा, लेक मानसरोवर। वो पूछ लेता कहाँ पे, बेसिकली ये चाइना में है, लेकिन ये नेपाल के करीब भी है। हिंदू है ना इंडिया वाले, तो यहीं से गुजर के जाते हैं। और ये वाहिद हिंदू कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में। पूछ लेता है कि विच इज़ द हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, तो नेपाल है। और जो इंडिया अपने आप को ऑफिशियली सेकुलर स्टेट बोलता है, अपने आप को हिंदू स्टेट नहीं बोलता। और जबकि जिस तरह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपको अपने आप को कहता है, इस्लाम का लफ्ज़ साथ लगाता है, उस तरह नेपाल अपने आप को हिंदू स्टेट कंसिडर करता है। ये नेपाल मैंने आपको मैप से बताया, इसको जल्दी जल्दी जो है आप नोट से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले इसको लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, द लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसका कैपिटल खटमंडू है, करेंसी इसकी रुपी है, याद रखिएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान की रुपी है, नेपाल की रुपी है, नीचे श्रीलंका की भी रुपी है, ठीक है। ये 4 मुल्क हैं यहाँ पे। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है, पुष्पा कमाल, जो कि 2022 में आया था। ये लैंड लॉक कंट्री है और सार्क साउथ एशिया में है। सार्क का हेडक्वार्टर यहाँ पे खटमंडू में है, ठीक है। तो ये द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो सिर्फ ये एक ही हिंदू कंट्री है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद माउंटेन पीक्स मैंने बताई, माउंटेन एवरेस्ट यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, हिमालयन रेंज में आती है। ये 8,850 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिएगा। फिर कंचनजुंगा एक दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक है, जो कि नेपाल और इंडिया में मौजूद है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर 14 पीक्स हैं जो कि 8,000 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से 5 पाकिस्तान में है और 8 नेपाल में है। फिर यहाँ पे बुद्धा था, जिसका एक नाम सिद्धार्थ है, पूछता है गौतम बुद्धा, सुखिया मुनि, ठीक है। ये बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसके फाउंडर था। इसकी डेट याद रखिएगा, 563 BC, ये नेपाल में ही पैदा हुआ था। फिर कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं इसके नेपाल के। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रेन नेपाल वाज सेपरेटेड बाय रिवर काली। तो ये जो ब्रिटिश रूल के अंदर ही उन्होंने कहा था कि रिवर काली नेपाल को इंडिया से अलहदा करेगा। तो उस वजह से ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इसकी 2 शाखें मौजूद हैं रिवर काली की। तो नेपाल कहता है कि सारे के सारा नेपाल हमारा है, जबकि इंडिया कहता है कि जो एक शाख है वहाँ तक नेपाल है और जो अगले वाला हिस्सा वो हमारा है। लेक है यहाँ पे, लेक मानसरोवर एक होली लेक है हिंदू की। बेसिकली ये चाइना में है, लेकिन इसके पास है नेपाल की, मैंने इसलिए बता दिया। पूछ लेता है लेक मानसरोवर किन की होली लेक है, तो हिंदुओं की ये होली लेक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भूटान है। ये हम नोट से भी पढ़ेंगे, इसको पहले मैं आपको मैप से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो ये हमारे पास भूटान है, बिल्कुल नेपाल के साथ ही है ये, ठीक है। ये सार्क का मेंबर है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे टोटल 3 साउथ एशिया के अंदर लैंड लॉक्ड कंट्री है, भूटान, नेपाल और अफ़गानिस्तान, याद रखिएगा। नीचे बांग्लादेश है, इसको इंडिया भी टच करता है, और ऊपर से ये चाइना सारा, ठीक हो गया। इसके बारे में आपको बताता चलो, इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन बोला जाता है। क्या बोला जाता थी? थंडर ड्रैगन इसको बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। इसका कैपिटल थिम्फू है, ठीक है जी, कैपिटल इसका थिम्फू है, याद रखिएगा। इसके बाद इसकी करेंसी है नगल्ट्रम। क्या करेंसी है जी? NGURLTRUM, नगल्ट्रम इसकी करेंसी का नाम है। फिर इनके जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है। टोब्गे उसका नाम है, TOB, बस आपने ये याद रखना है, टोब्गे। पूरा नाम इसका थोड़ा मुश्किल सा है, टोब्गे याद रखना, इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक हो गया। सार्क का मेंबर है, ये मैंने आपको बताया। वैसे भूटान की ना अपनी आर्मी नहीं है, इसको इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इंडिया की आर्मी मौजूद है। अच्छा, डोकलाम इशू के बारे में आपने सुना होगा। डोकलाम इस जगह पे मौजूद है जी, ये इस जगह मौजूद है। यहाँ पे ये चिकन नेक बन रही है, चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो इस जगह पे डोकलाम है, यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। अगर पूछ ले कि डोकलाम इशू किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान है, तो ये भूटान और चाइना के दरमियान है। अगर पूछ ले कि ये डोकलाम जो इशू है इसके अंदर कौन सी 2 फ़ौजें आमने सामने हैं, क्योंकि भूटान की अपनी फ़ौज नहीं है, तो इंडिया और हमारे पास जो है चाइना की फ़ौजें यहाँ पे आमने सामने हैं। तो ये इस तरह 2 सवाल पूछ लेता है। तो ये कुछ भूटान था, इसको नोट से जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँ। इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन बोला जाता है। इसका कैपिटल थिम्फू है। नगल्ट्रम इसकी करेंसी है। शेरिंग टोब्गे साहब इसके, टोब्गे याद रखिएगा सिर्फ, शेरिंग टोब्गे साहब इसके प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, सार्क का मेंबर है। भूटान हैज़ नो आर्मी, इंडिया प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंडिया इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डोकलाम इशू के बारे में बताया। इट इज़ एन इशू बिटवीन 2 कंट्रीज़, चाइना और भूटान, ठीक है। और यहाँ पे आर्मीज़ ऑफ इंडिया एंड चाइना आर डिप्लॉयड एट डोकलाम। वैसे ये भूटान और चाइना के दरमियान इशू है, लेकिन आर्मी यहाँ पे इंडिया की मौजूद है चाइना के ख़िलाफ़ यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका ये मौजूद है, ये इंडिया ऊपर है सारा,
ये इंडिया, ये नीचे सारा ये श्रीलंका है। इसका पुराना कैपिटल जो है कोलंबो था, लेकिन इसका न्यू कैपिटल चेंज हो गया, इसका नाम है श्री जयावर्धनपुरा। श्री जयावर्धन WARDHN वर्धन पूरा, ये नोट्स में लिखा हूँ, आप वहाँ से याद करिएगा। इसकी करेंसी भी रुपी है, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको बताया जो नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, इनकी रुपी करेंसी है, याद रखिएगा। इसकी भी इंडिपेंडेंस हुई थी UK से, ठीक है। ये भी इंग्लैंड के कब्ज़े में था, 1948 में ये अलहदा हो गया था, UK के कब्ज़े में था। इसको कहा जाता है पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन ना सारे का सारा ये इंडियन ओशन है, तो ये पर्ल की तरह मौजूद है, जैसे मोती की तरह मौजूद है इंडियन ओशन के अंदर श्रीलंका। इसको टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसे ऊपर ये इंडिया है और जिस तरह कतरा होता है, आंसू होता है, उस तरह उसकी शक्ल में मौजूद है श्रीलंका, ठीक हो गया। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम दिनेश, याद रखिएगा आप, क्या क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिनेश, ठीक हो गया जी। इसके जो प्रेसिडेंट उनका नाम है रनाइल विक्रम सिंह, रनाइल विक्रम सिंह इनका नाम है जी। यहाँ पे एक इशू चलता रहा, LTTE बनी थी, LTTE। यहाँ पे ये जो ये जगह है ना, इसका नाम है जफना, JAFFNA, जफना। जफना का जो इलाका है ना, यहाँ पे तमिल लोग हैं, और जो इंडिया का ये इलाका है ना, ये तमिल प्रोविंस है इंडिया का, यहाँ पे तमिल रहते हैं, ठीक है, तमिल। तो यहाँ पे कुछ तमिल रहते थे। जब कोल्ड वार हो रही थी तो यहाँ श्रीलंका पे आके जो है वो USA बैठ गया, और इंडिया जो था वो रशिया के साथ था। तो इंडिया को कहा रशिया ने कि जो है इसको श्रीलंका से जो है अमेरिका को भगाना है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने जो ये तमिल थे इस जगह पे, इनके ज़रिए से जो यहाँ वाले तमिल हैं इनके अंदर बगावत पैदा कर दी। इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी श्रीलंका के ख़िलाफ़ कि हम ये आपसे आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये तंग आ गए श्रीलंका वाले, तो इन्होंने इंडिया को कहा कि आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से अमेरिका को भगाएं, ये हमारा दुश्मन है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, भगा देते। तो फिर इन्होंने वहाँ से भगा दिया। तो श्रीलंका ने फिर कहा ठीक है जी, हमने आपकी जो है डिमांड पूरी कर दी, अमेरिका यहाँ से चला गया, अब आप जो है इनको सपोर्ट करना बंद कर दें, इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें। तो जब ये इंडिया ने इन वाले तमिल्स को ना, जफना वाले तमिल्स को रोकने की कोशिश की, ऑपरेशन किया, तो ये उस वक्त तक बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो ये इंडिया के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा आपने पहले हमें सपोर्ट किया, अब हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं आप। तो ये इंडिया के भी ख़िलाफ़ हो गए। तो इन्होंने 1991 में जो है इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इन्होंने 1991 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी का कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था। किसका जी? राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, 1991 में। तो ये एक लिबरेशन थी। लिबरेशन का नाम मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ पे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल्स इलैम, ये इसका नाम था, ठीक है जी। तो राजीव गांधी को किसने मारा था? LTTE ने मारा था। फिर इन्होंने, श्रीलंका वालों ने पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट की कि यहाँ ऑपरेशन करें। तो मुशर्रफ के दौर में हमारी फ़ौजें वहाँ गई थी, तो ऑपरेशन हुआ था इनके ख़िलाफ़। तो 2009 में LTTE ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। फिर ये पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम आई थी 2009 में, उसके ऊपर अटैक हो गया था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था, वो उनके जो प्लेयर्स थे वो ज़ख्मी हो गए थे। तो ये 2009 का वाक़या। तो ये फिर LTTE ने फिर ये बाद में क्लेम कर लिया था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलैम ने जो है ये मान लिया था कि हमने ये हमला किया क्योंकि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है श्रीलंका में, तो इसलिए हमने उनके ख़िलाफ़ ये, उनके मुल्क में ये कार्रवाई की है, ताकि श्रीलंका और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इनकी आपस में ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स बनती हैं, गल्फ़ बनती हैं, बे, पोर्ट और कुछ टावर्स बनते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पे स्ट्रेट बन रही है, पालक स्ट्रेट, जो कि मैंने आपको इंडिया वाले टॉपिक में अभी बताया था, जो कि ये इंडियन ओशन में मौजूद है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक गल्फ़ बनती है, ये देखें, ये इसका नाम है गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। क्या गल्फ़ है जी? इसका नाम गल्फ़ का गल्फ़ ऑफ मन्नार इसका नाम है जी। तो ये पूछ लेता कहाँ पे है, तो ये इंडियन ओशन में है, याद रखिएगा। इस जगह पे ये हमारे पास सारी की सारी बे ऑफ बंगाल है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट है, उसका नाम है जी हम्बनटोटा पोर्ट। क्या नाम है जी? HAMBAN, हम्बन TOTA, हम्बनटोटा इसका नाम है पोर्ट, जो कि श्रीलंका में मौजूद है। तो श्रीलंका जब इसको तामीर कर रहा था तो इसने चाइना से कर्ज़ा लिया था बनाने के लिए। फिर ये कर्ज़ा वापस नहीं कर सका, तो 2017 में फिर चाइना ने कहा कि हम इस पे फिर कब्ज़ा करेंगे, इसको हम रन करेंगे। तो फिर अभी चाइना इसके ऊपर इसको चला रहा है, इस पोर्ट को, हम्बनटोटा पोर्ट। पूछ लेता कहाँ पे? श्रीलंका पे है। इसको कौन रन कर रहा है? चाइना रन कर रहा है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक लोटस रिवर है, जो कि यहाँ पे एशिया का सबसे ऊंचा टावर है, लोटस टावर। फिर यहाँ पे बैंक करप्शन हो गई थी, यहाँ पे दिवालिया निकला था श्रीलंका का 2022 में। कब निकला था जी? 2022 में निकला था।
बेसिकली इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी की वजह से यहाँ पे ये दिवालिया निकल आया था। बेसिकली क्योंकि यहाँ पे चाय की फसल सबसे ज़्यादा होती थी, तो गवर्नमेंट ने इस साल 2022 में क्या फ़ैसला किया कि हम खाद जो है बाहर से नहीं मंगवाएंगे, तो कुदरती खाद सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे। तो कुदरती खाद इस्तेमाल करने से बीमारियां यहाँ पे बढ़ गई, पूरी की फसलें सारी की सारी फसल तबाह हो गई चाय की। तो ये इनकी आमदन का ज़रिया था। तो इनके पास जो बैंक में पैसे थे, तो इन्होंने क्या किया, उसको इस्तेमाल कर लिया बाहर से आटा और ये जो ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ें वो मंगवाने में। तो वो चीज़ें मंगवाई और आमदन का कोई ज़रिया नहीं था, इस तरह इनका दिवालिया निकला है 2022 में। ये क्योंकि गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी की वजह से हुआ था। तो ये मैंने आपको मैप से कुछ बता दिया, इसको जल्दी जल्दी नोट से पढ़ लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया श्रीलंका को कहा जाता है पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, इसको कहा जाता है टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम था साइलोन। पूछ लेता है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, साइलोन इसका पुराना नाम था, याद रखिएगा। फिर साइलोन से श्रीलंका कब हुआ था, 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था जी, 1972 में। इसके कैपिटल जो है, कैपिटल का नाम है सिरी जायावर्धनपुरा जी, सिरी जायावर्धनपुरा इसकी कैपिटल का नाम है। करेंसी इसकी है श्रीलंकन रुपी, याद रखिएगा। फिर इसकी भी इंडिपेंडेंस हुई थी 1948 में जी, 1948 में इंग्लैंड से, यूके से हुई थी। इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है दैनेश, याद रखिएगा। गुणावर्धना इसका पूरा नाम है, दिनेश बस याद रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का नाम है रनाइल विक्रम सिंह इसके प्रेसिडेंट का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे एक LTT बनी थी, लिबरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ठीक है। ये श्रीलंका की जो जफना एक प्रोविंस एक जगह थी, वहाँ पे ये एक लिबरेशन उभरी थी, जो कि तमिल्स ने ये लिबरेशन बनाई थी। उनका कहना था कि हम श्रीलंका से अलहदा होना चाहते हैं। इसकी मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी कि ये क्यों इन्होंने आवाज़ उठाई थी। बाद इन्होंने राजीव गांधी साहब को कत्ल कर दिया गया था 1991 में। किसने किया था, LTTE ने ही कत्ल किया था, याद रखिएगा। फिर पाकिस्तान ने और दूसरे कंट्रीज़ ने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया था, क्योंकि श्रीलंका इनका दोस्त था पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट की अपने फ्रेंड कंट्रीज़ को कि ऑपरेशन करके इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, जनरल मुशर्रफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, तो 2009 में सरेंडर किया था, LTT ने सरेंडर कर दिया था। फिर जो अटैक हुआ था 2009 में ही श्रीलंकन टीम पर, तो ये भी LTT ने ही किया था, ठीक है। यहाँ पे एक गल्फ़ है, पालक स्टेट मैंने बताया, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान। फिर गल्फ़ ऑफ मन्नार है, यहीं पे है बिल्कुल श्रीलंका के पास ही, गल्फ़ ऑफ मन्नार इंडियन ओशन में ये बनती है, याद रखिएगा, सवाल पूछ लेता है। इसके बाद यहाँ पे हम्बन तोता पोर्ट के बारे में बताया मैंने, ये फेमस पोर्ट है श्रीलंका की। हम्बन टोटा इज़ अ फेमस पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका टुक लोन फ्राम चाइना टू डेवलप दिस पोर्ट, ठीक है। श्रीलंका कुड नॉट पे द लोन, देन चाइना गेट द हम्बन तोता पोर्ट। तो जब लोन वापस नहीं कर सके, चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब ये वही चाइना ही रन कर रहा है इस पोर्ट को। उसके बाद लोटस टावर है, ये सबसे हाईएस्ट टावर है इधर साउथ एशिया का। लोटस टावर पूछ लेता कहाँ पे है, तो ये हमारे पास श्रीलंका में, याद रखिएगा। फिर श्रीलंका की दिवालिया निकला था 2022 में गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काज़ाकिस्तान। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ हम आ गए हैं। ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा, एरिया वाइज सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, याद रखिएगा। वैसे दुनिया के अंदर 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं टोटल, ठीक है। तो उनमें से सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो काज़ाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आता है। और ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय द एरिया है, लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया है। अगर पॉपुलेशन पूछ ले लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो इंडोनेशिया, वो हम पढ़ चुके हैं। इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी रशिया से, ये USSR से अलहदा हुआ था काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान वो मुल्क है जो कि USSR से सबसे लेट अलहदा हुआ था। कब हुआ था जी, 16 दिसंबर 1991 में, 16 दिसंबर 1991 में अलहदा हुआ था रशिया से USSR। इसका कैपिटल है जी आस्ताना, कैपिटल है जी आस्ताना। आस्ताना का पुराना नाम है नूर सुल्तान। तो पूछ लेता आस्ताना का पुराना नाम क्या था, तो नूर सुल्तान या आस्ताना, ये इसका कैपिटल है काज़ाकिस्तान। इसकी करेंसी का नाम है जी टेंगे, अपने टेंगे सुना होगा जी, टेंगे काज़ाकिस्तान का ये हमारे पास करेंसी है ये, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर रिज़र्व की बात कर ली जाए कि लार्जेस्ट रिज़र्व ऑफ यूरेनियम कहाँ पे है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से स्पुतनिक 1, क्या जी, स्पुतनिक SPUTNIK, स्पुतनिक 1, जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, जो कि रशिया ने, USSR ने स्पेस में सबसे पहले भेजा था। वो यहीं काज़ाकिस्तान का एक शहर था, उसका नाम था बैकनोर, इस जगह पे मौजूद था, BAIK, बैक NOR,
बैकनोर इसका नाम था, पूछ सकता है। कब ये भेजा था? 1957 में। स्पुतनिक 1 भेजा था रशिया ने, इधर काज़ाकिस्तान का शहर था बैकनोर। कब भेजा था? 1957 में, याद रखिएगा। तो काज़ाकिस्तान उस वक्त रशिया का हिस्सा था। ये काज़ाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे रशिया के ही हिस्से थे। तो ये रशिया ने यहाँ पे बैकनोर से 1957 में ये स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजा था। यार कुछ लेक्स हैं जी, सी हैं, उनको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास एरल सी इसका नाम है। सी भी कहते हैं इसको, लेक भी कहते हैं। पूछ लेता है एरल लेक या एरल सी कहाँ पे मौजूद है, तो ये काज़ाकिस्तान में मौजूद है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कैस्पियन सी देख रहे हैं, इसको कैस्पियन सी भी कहा जाता है, इसको लेक भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लेक है साल्टी वाटर के लिहाज से। अगर पूछ लेते साल्टी वाटर के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो कैस्पियन सी है। अच्छा, जो ऊपर मैंने एरल सी बताई है ना, तो ये काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान में मौजूद है ये। और कैस्पियन सी के बारे में पूछ ले तो ये तुर्कमेनिस्तान और ये ऊपर काज़ाकिस्तान के साथ है ये। अच्छा, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आता है काज़ाकिस्तान। टोटल कंट्रीज़ कितने हैं सेंट्रल एशिया में? 5 कंट्रीज़ हैं, 2 काफ, 2 ता और 1 अलिफ। ठीक है, 2 काफ काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, 2 जो ता है, 2 ता ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और 1 अलिफ उज़्बेकिस्तान। ठीक है, ये मैंने आपको 5 याद कराने का तरीका बता दिया जी। 2 काफ, 2 ता और 1 अलिफ, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 बनते हैं। सबसे पहले हमने एक काज़ाकिस्तान पढ़ा है, ये भी ये 5। यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन या एक्सपोर्टेशन है सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास कॉटन की है, याद रखिएगा। क्रॉप्स के अंदर यहाँ पे वैसे सोना भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, वैसे कॉटन यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो अभी नोट से पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। मैंने आपको क्या बताया, ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है दुनिया का। दुनिया के अंदर 44 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं टोटल, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है। मैंने आपको 5 कंट्रीज़ बताए। ये लार्जेस्ट कंट्री मुस्लिम कंट्री है बाई एरिया, पॉपुलेशन के लिहाज से इंडोनेशिया है। इसका कैपिटल आस्ताना है, जिसका पुराना नाम था नूर सुल्तान। इसकी करेंसी का नाम है टेंगे। इसके इंडिपेंडेंस हुई थी रशिया से 1991, 16 दिसंबर 1991 में, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। अगर रिजर्व्स की बात कर ली जाए तो यूरेनियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्पुतनिक 1 जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसके बारे में बता दूं, रशिया सेंट अ वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस फ्रॉम सिटी ऑफ बैकनूर। बैकनूर काज़ाकिस्तान का सिटी है। 1957 में भेजा था स्पुतनिक 1, क्योंकि काज़ाकिस्तान उस वक्त रशिया का ही हिस्सा था। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे एरल सी है जी, एरल सी, जो कि काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान में ये मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये एक लेक है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, इसके अंदर साल्टी वाटर के लिहाज से। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट के बारे में पूछ ले कि सेंट्रल एशियन की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है, तो कॉटन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉप्स। तो ये फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो उज़्बेकिस्तान है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बड़ा ही मुसलमानों का ये शाहकार ये मुल्क रह चुका है। ये द ओनली डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, एशिया के अंदर। वैसे दुनिया के अंदर टोटल 2 डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, मगर एशिया के अंदर ये एक ही डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री होता क्या है? ऐसा कंट्री जो कि खुद लैंड लॉक हो, उसके आसपास जितने भी कंट्रीज़ हों जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा हो, वो भी लैंड लॉक्ड हो, तो ये इस तरह से ये डबल लैंड लॉक्ड कहलाता है। ये सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। ये हमारे पास मैप है जी, इसका ये मैप है। ठीक हो गया। ऊपर की तरफ काज़ाकिस्तान है जो कि अभी पड़ा है, इसके राइट पे किर्गिज़स्तान है जी, ये किर्गिज़स्तान। ये देखें, ये फिर नीचे ताजिकिस्तान आ गया, ये तुर्कमेनिस्तान आ गया। ठीक हो गया। इसका कैपिटल का नाम है जी ताशकंद। हमने ऊपर काज़ाकिस्तान पढ़ा था, उसका था जी आस्ताना, और उज़्बेकिस्तान का है जी ताशकंद, याद रखिएगा। इसकी करेंसी का नाम है सोम, SOM। करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान इज़ सोम, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ रिवर हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं बताता चलूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे एक सी है, एरल सी। इस जगह पे काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एरल सी था। अच्छा, यहाँ से एक रिवर गुज़रता है, उसका नाम है एमू रिवर, AMU, एमू, या इसको ऑक्सस रिवर भी कह देते हैं, OXUS। यहाँ से ऐसे निकलता है, इस जगह से, यहाँ पे वाखान से ये निकलता है, ऐसे जाके जनाब ये गिरता है इधर एरल सी के अंदर। किसी के अंदर जा गिरता है, एरल सी के अंदर। पूछ लेता है एमू रिवर कहाँ पे है, ये उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है। अच्छा, जो एमू रिवर है ना, ये एक बॉर्डर बना देता है। तुर्कमेनिस्तान, ये देख रहे हैं, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये हमारे पास उज़्बेकिस्तान।
तो एमू रिवर जो है, यह ओक्सस रिवर बॉर्डर बना रहा है उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। ये देखें, तुर्कमानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर बना रहा है, याद रखिएगा। अगर इसकी लेंथ पूछ लेता है, इसकी लेंथ हमारे पास है 40 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और मशहूर सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। उज़्बेकिस्तान को लैंड ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है। यहाँ से जो है अल ख्वारिज़मी, इमाम बुखारी, इनका ताल्लुक़ यहीं उज़्बेकिस्तान से था। यहाँ पे मशहूर सिटी हैं बुखारा, समरकंद, ख्वारिज़मा, तो ये यहीं पे उज़्बेकिस्तान के अंदर मौजूद थे। ये एक रोशनियों का शहर था, यहाँ पे इल्म की रोशनी थी। जब यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर तारीकी थी, जहालत की तरक्की, उसी दौरान यहाँ उज़्बेकिस्तान के अंदर इल्म की रोशनी थी। इल्म की वजह से ये जगमगाता था। लोग यूरोप से और इधर उधर से लोग यहाँ पे तालीम हासिल करने आते थे। बुखारा, समरकंद, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, दरसगाहें मौजूद थीं। ख्वारिज़मी, अच्छा यहाँ पे अल ख्वारिज़मी साहब हैं जो उनके बारे में बताते हैं। इनको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है जी, ठीक है। इनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा। अल ख्वारिज़मी साहब का पूरा नाम क्या था, ये मैं अभी नोट्स आपको बताऊंगा। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक सही हदीस की किताब मानी जाती है। इमाम बुखारी साहब की वो किताब है, और उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, उज़्बेकिस्तान से है, बुखारा से है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है 810 AD में ये पैदा हुए थे और 870 AD में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो मैंने आपको मैप से पढ़ा दिया, इसको जल्दी जल्दी नोट से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया उज़्बेकिस्तान जो है द ओनली डबल लैंड लॉक कंट्री है एशिया के अंदर। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री में आता है। इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1991 में, ठीक हो गया। उसके बाद इसका कैपिटल है ताशकंद, कैपिटल ताशकंद, याद रखिएगा। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है जी, ताशकंद। इसकी करेंसी सोम। जो पिछला मैंने कज़ाकिस्तान बताया, उसका कैपिटल क्या था बताओ ज़रा, आस्ताना था। उसकी जो है जो करेंसी थी उसका नाम टेंगे था, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया जी, जो यहाँ से रिवर गुजरता है एमू रिवर या ओक्सस रिवर, स्टार्ट होता है वखान से और जाकर गिरता है एरल सी के अंदर। एरल सी मौजूद है उज़्बेकिस्तान के अंदर और कज़ाकिस्तान, ये मैंने आपको पीछे बताया। फिर ये एमो जो रिवर है ना, ये एक बाउंड्री बनाता है उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान, ये बॉर्डर बनाता है एमू रिवर या ओक्सस रिवर, ठीक है। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसकी लेंथ 2540 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे टॉप स्कॉलर्स और सिटीज़ के बारे में। उज़्बेकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ स्कॉलर्स। यहाँ पे मशहूर सिटीज़ है बुखारा, समरकंद, ख्वारिज़्म, तो ये इतने मशहूर सिटीज़ हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने बताया आपको। उसके बाद अल ख्वारिज़मी का ताल्लुक़ ख्वारिज़्म से था, ठीक है। इनको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। इनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा। क्या नाम था जी पूरा, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा इनका पूरा नाम था, मुकम्मल नाम था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी यहाँ बुखारा से था, उज़्बेकिस्तान से था। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 810 AD और 870 AD इनका जो है यहाँ 870 AD में ये वफ़ात पा गए थे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उज़्बेकिस्तान के अंदर पैदा हुई। बाद नेक्स्ट हमारे पास तुर्कमानिस्तान, आपको बता दूँ इधर इनका सिर्फ आपने कैपिटल याद रखना है और कुछ नहीं। अशकाबत तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है। ये यहाँ पे बॉर्डर बना रहा था। पहले मैंने कज़ाकिस्तान बताया, फिर उज़्बेकिस्तान बताया, फिर तुर्कमानिस्तान। इसका अशकाबत कैपिटल है, याद रखिएगा, इसको लिख के आपने याद करना है। फिर ताजिकिस्तान है, इसका कैपिटल है दोशंबे। कज़ाकिस्तान को बताया, इसका था हमारे पास आस्ताना, इसका कैपिटल का नाम था आस्ताना। उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम था हमारे पास ताशकंद। तुर्कमानिस्तान का जो था वो हमारे पास था जी अशगाबत। उसके बाद ताजिकिस्तान का था हमारे पास दोशंबे। किर्गिज़िस्तान का हमारे पास है बिश्केक। ये आपने इस तरह से याद रखना है। तो इस तरह सर्कल से याद रखना है आपने, ऐसे सर्कल, पहले कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, 5 मुल्क इस तरह से आपने ये याद करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। रोज़ का काम रोज़ करें, 1 महीना रह गया, सिर्फ मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करूँगा। आप हमारे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए दुआ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।